Hi friends and welcome to my YouTube channel Career Vikalp. I am Dr. Mahadev Yadav. दोस्तों, अगर आप वकालत क्षेत्र में रुचि रखते हो, एक कामयाब वकील बनना चाहते हो, तो आपके लिए BA LLB एक बेस्ट विकल्प है। और BA LLB एक 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। BA LLB का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। तो ये BA LLB में आप एक स्पेशलाइज्ड एरिया से भी ये कर सकते हैं। जैसे आपका BA LLB सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ या टैक्स लॉ, पेटेंट लॉ, कंपनी लॉ या लेबर लॉ, ऐसे कुछ स्पेशलाइजेशन लेके आप BA LLB कर सकते हैं। और ये करने के बाद आप सरकारी वकील भी बन सकते हो या आपका खुद का बिजनेस चला सकते हो, एक प्राइवेट वकील भी आप बन सकते हो। इसके अलावा आप कई सारे नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो लीगल कंसल्टेंट करके जिनका BA LLB हुआ है, LLM हुआ है, उनको हायर करती है अच्छे पैकेज देके। तो वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं। या इसके अलावा भी आप डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज के पदों पर नियुक्त तो हो सकते हैं। ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो अगर आप इस एरिया से इंटरेस्ट रखते हो, रुचि रखते हो, तो BA LLB इज़ अ बेस्ट पाथ फॉर यू। दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि BA LLB ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है और ये कोर्स में 10 सेमिस्टर होती है। और पहले जो 3 सेमिस्टर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो BA के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी। और रिमेनिंग जो सेमिस्टर्स होते हैं, रिमेनिंग सेमिस्टर में लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ, कंपनी लॉ, देन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्फ्लिक्ट्स लॉ या टैक्सेशन लॉ, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स रिमेनिंग सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है। BA LLB करने के लिए आपका 11वीं और 12वीं आर्ट्स से होना चाहिए। और 12वीं करने के बाद आप BA डिग्री के साथ साथ लॉ की डिग्री भी ले सकते हैं। या अगर आपका ग्रेजुएशन BA से हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट्स से, और आपको अगर LLB करना है या लॉ में आपको डिग्री करना है, लॉ में आपका करियर करना है, तो आप BA के बाद भी लॉ कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं। और ये लॉ 3 साल का होता है, मतलब आपके BA के 3 साल और उसके साथ LLB के 3 साल। BA LLB और BA ग्रेजुएशन BA से करने के बाद जो आप लॉ करते हैं उसमें 1 साल का फ़र्क होता है। जैसे आप अगर 11वीं 12वीं से आर्ट्स किया है और उसके बाद सीधा BA LLB कर रहे हो, तो ये 5 साल में आपका कंप्लीट होता है। और अगर आप ग्रेजुएशन BA से करते हो, BA कंप्लीट करने के बाद अगर आप लॉ करते हैं, LLB करते हैं, तो आपको 6 साल लगते हैं। मतलब यहाँ आपको 1 साल ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है, BA LLB करना और ग्रेजुएशन BA में होने के बाद LLB करना। दोस्तों, आप 11वीं 12वीं के बाद अगर BA प्लस LLB करना चाहते हो या ग्रेजुएशन के बाद, जैसे आपका BA से ग्रेजुएशन हुआ है, उसके बाद अगर आप लॉ में आपका करियर करना चाहते हो, LLB करना चाहते हो, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ती है। और ये एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी में अलग अलग होती है या स्टेट वाइज भी अलग होती है। तो जैसे दी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसको हम CLAT बोला जाता है, तो ये भारत के जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है, बेसिकली उसमें 22 आती है यूनिवर्सिटीज़। तो ये यूनिवर्सिटी के लिए आपको CLAT ये एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। ये आपको अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से अगर आपको LLB करना है, तो आपको AILET ये टेस्ट देना पड़ता है, जिसका लॉन्ग फॉर्म है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। और ये टेस्ट क्लियर करके आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से अगर आप LLB करना चाहते हैं, BA LLB करना चाहते हैं, तो आपको MHCET लॉ की देनी पड़ती है, जिसको महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। और उसको क्लियर करके आप महाराष्ट्र में जितने भी लॉ कॉलेजेस है, वहाँ आप आपका BA LLB या ग्रेजुएशन के बाद आप LLB कर सकते हो। अगर आप
सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हो तो आपको स्लेट एग्ज़ाम देना पड़ेगी, जिसको सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट कहा जाता है। तो ये क्लियर करके आप सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से लॉ कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डू योर लॉ फ्रॉम पंजाब स्टेट्स, देन यू हैव टू अपीयर फॉर द PU LLB टेस्ट। ये पंजाब स्टेट की PU LLB एंट्रांस टेस्ट होते हैं, जिसको पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रांस टेस्ट कहा जाता है, और उसको क्लियर करके आप पंजाब स्टेट से आप आपका लॉ कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप केरला स्टेट से लॉ करना चाहते हो तो आपको CEE ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसको द कमिश्नर फॉर एंट्रांस एग्जामिनेशन कहा जाता है। और ये एग्ज़ाम क्लियर करके आप केरला स्टेट से आपका ग्रेजुएशन आपका लॉ कर सकते हैं। दोस्तों, ये टेस्ट में अपीयर होने के लिए आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, अगर आप BA LLB करना चाहते हो तो आपको आपकी 12वीं पूरी होनी चाहिए, और ये 12वीं में आपको मिनिमम 50% मार्क्स मिलने चाहिए। बट इफ़ यू आर बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी तो यू शुड गेट मिनिमम 40% इन योर 12th एग्ज़ाम। या आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप LLB करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 45% आपको मार्क्स रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन में। और या अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40% ग्रेजुएशन में मार्क्स आने ही चाहिए, तब आप अपीयर कर सकते हैं एंट्रांस टेस्ट के लिए। दोस्तों, अगर ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो CET होता है लॉ के लिए, तो इसका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, इसमें आपको एग्ज़ाम जो एंट्रांस टेस्ट देनी पड़ती है ऑनलाइन होती है, और उसमें 150 क्वेश्चंस रहते हैं और 150 मार्क्स रहते हैं। बेसिकली यहाँ 4 सेक्शंस होते हैं एग्ज़ाम में, ये एंट्रांस टेस्ट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट करता है। तो जिसमें पहला जो सेक्शन होता है वो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के ऊपर होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 30 एंड मार्क्स आल्सो 30। एंड सेकंड जो सेक्शन होता है वो होता है जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, जिसमें अगेन देर आर 40 क्वेश्चंस एंड 40 क्वेश्चंस कैरी 40 मार्क्स। देन थर्ड जो सेक्शन होता है जिसको बोला जाता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स 30 रहते हैं। और लास्ट जो सेक्शन होता है ये एंट्रांस टेस्ट में वो होता है इंग्लिश का, जिसमें 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं और मार्क्स रहते हैं मैक्सिमम वो 50। देन अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 और टोटल मार्क्स होते हैं 150। MSCET, जिसको महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ, जिसका जो उसका जो सिलेबस है वो जनरल नॉलेज का, बेसिकली आपको ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, या करंट अफेयर्स, देन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। एक सेक्शन इंग्लिश के ऊपर होता है जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, देन कॉमन एरर, देन स्पेलिंग एरर, उसके साथ साथ सिनोनिमस एंड एंटोनिमस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, फ्रेजेस के बारे में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा एप्टीट्यूड एक टेस्ट होता है उसी में ही, जिसमें स्पीड एंड डिस्टेंस, सम क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस, सम आर रिलेटेड टू द टाइम्स एंड वर्क, देन सम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन द एवरेज, परसेंटेज, diagrams. Then in the last, that reasoning test, there will be some questions related to the relationship, then structural reasoning, then reasoning by analogy, like the ऐसे कुछ questions उसमें ये entrance test में होते हैं। और इसके लिए जो आपको अगर फॉर्म भरना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डू योर करियर इन लॉ फ्रॉम द महाराष्ट्र लॉ स्टेट लॉ कॉलेजेस, देन यू हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। और ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है www.cetcll.mahacet.org, और उस पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। और उसके अलावा भी अगर इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द महाराष्ट्र लॉ एंट्रेंस टेस्ट, देन अगेन यू कैन विजिट टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एंड यू कैन हैव मोर इन्फॉर्मेशन। MSCET के लिए आप या तो इंग्लिश में या तो मराठी में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या 2 लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया है। और उसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। तो यहाँ कोई अगर आपने कुछ गलत किया तो उसके लिए कोई मार्क्स डिडक्ट होते नहीं है, ये पर्टिकुलर MSCET के लिए। दोस्तों, अगर आप 12वीं के बाद BA LLB ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट करने के बाद
या आपका ग्रेजुएशन बीए में होने के बाद एलएलबी किया है और उसके बाद अगर आपको आपका एजुकेशन कंटिन्यू रखना है तो आप एलएलएम कर सकते हैं, जिसको मास्टर ऑफ लॉ कहा जाता है, या एमबीए भी कर सकते हो जिसको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या आप एमबीएल कर सकते हैं जिसको द मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ कहा जाता है। और उसके बाद भी अगर आपको आपका एजुकेशन कंटिन्यू रखना है ये मास्टर करने के बाद, तो आप पीएचडी भी कर सकते हो। तो ये कुछ लॉ के बाद डिग्री के बाद आपके लिए मास्टर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, आप अगर आपकी लॉ की डिग्री महाराष्ट्र स्टेट से करना चाहते हो तो कई सारे अच्छे कॉलेजेस महाराष्ट्र स्टेट में अवेलेबल है, जिसमें एनबी ठाकुर लॉ कॉलेज नासिक, देन केसी लॉ कॉलेज मुंबई, सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज पुणे, देन इंडियन लॉ सोसाइटी पुणे, उसके बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई, DY पाटिल लॉ कॉलेज नवी मुंबई, देन मॉडर्न लॉ कॉलेज पुणे, सेंट्रल इंडिया लॉ कॉलेज नागपुर, देन मानिकचंद पहाड़े लॉ कॉलेज औरंगाबाद, जिसको एमपी लॉ कॉलेज कहा जाता है। तो ऐसे कुछ कॉलेजेस आपको महाराष्ट्र स्टेट में मिलेंगे जो अच्छे कॉलेजेस है जहाँ से आप आपका लॉ का डिग्री कर सकते हैं। इसके अलावा भी इंडिया में कई सारे टॉप के कॉलेजेस है, जिसमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बैंगलोर या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, देन उसके बाद नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, देन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गुजरात, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, देन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, इसके अलावा भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, देन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। ऐसे कुछ टॉप के यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ से आप आपका ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक शानदार करियर विकल्प के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।